जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का दिल से हम धन्यवाद करते हैं उसकी आशीषों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, प्रभु के सारे प्रबंध के लिए और सबसे बढ़कर उसकी अगुवाई के लिए, उपस्थिति के लिए, जो हर समय हम सबको प्रभु की आशीषों में आगे लेकर के चलती है। प्रभु स्वयं लेकर चलते हैं। प्रियो, आज का हमारा मनन परमेश्वर के महान दास पौलुस के बलिदान भरे जीवन के बारे में है, जिसने अपने बहुत सारे अधिकारों को छोड़ दिया, अपनी मेहनत के फल को छोड़ दिया, इसलिए कि वो एक सच्चा सिपाही बनकर केवल क्रूस पर ध्यान रखते हुए मसीह की महिमा कर सके। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 1 से लेकर 15 पदों तक, खासकर 5 से 15 पदों तक जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह पौलुस ने अपने अधिकारों को एक एक करके उनके जो प्रतिफल पाने की अधिकार थे, उन प्रतिफलों को सेक्रीफाइस कर दिया। 5 पद में 5 पद में हम देखते हैं, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। पौलुस ने विवाह करने के अपने अधिकार को मसीह की सेवा के लिए छोड़ दिया। पहला ये, यहां से उसको भी अधिकार था कि दूसरे प्रेरित भी विवाहित थे, प्रभु यीशु के भाई भी विवाहित थे, ये सब प्रभु की सेवा करते थे और अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर चलते भी थे। लेकिन पौलुस ने, इसलिए कि वो कहता विवाहित मनुष्य जो है अपने परिवार की चिंता में, और पत्नी भी जैसे परिवार की चिंता में और पति को खुश रखने के लिए अपना समय ज्यादा उसमें चला जाता है, तो मसीह की सेवा करने में पीछे रह जाती है, या कोई व्यक्ति संसार और ईश्वर दोनों को प्रसन्न नहीं रख सकता। तो इसलिए बहुत से लोग हम देखते हैं विवाह नहीं करते, ताकि मसीह की सेवा वे और ज्यादा से ज्यादा पूरे फोकस के साथ कर सकें। पौलुस का भी यही उद्देश्य था। और एक दूसरे अधिकार को उसने पद 7 में, बल्कि पद 7 में 3 अधिकारों को उसने छोड़ा। पहला, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? मतलब एक ऐसा सिपाही जिसने अपनी सैलरी के अधिकार को त्याग दिया। ए सोल्जर हु रिफ्यूज्ड टू रिसीव हिज पेमेंट्स, हिज सैलरी। वो बिना सैलरी के काम करता था, उसको अधिकार था, वो अपनी मेहनत का मुआवजा अधिकार के साथ ले सकता था, क्लेम कर सकता था, मसीह से भी दावा कर सकता था, बट ही रिफ्यूज्ड टू रिसीव द वेजेस फॉर हिज लेबर। दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? उसने अपनी दाख की बारी को लगाकर फल खाने के अधिकार को छोड़ दिया। मतलब उसने कलीसियाओं की स्थापना की, लेकिन उनसे अपने लाभ के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपना घर बसाने के लिए नहीं कहा कि तुम्हारे टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का हक मैं रखता हूं। आजकल बहुत से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बपतिस्मा दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे सारे टाइट, सारे ऑफरिंग और स्पेशल ऑफरिंग मुझे ही आने चाहिए हर महीने। मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा ऐसी बातें बहुत से प्रचारकों को बोलते हुए। लेकिन पौलुस ने तो सैकड़ों क्या हजारों लोगों को मसीह के पहचान में लाए, उद्धार में लेकर आया, लेकिन उसने किसी से भी उनके अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक के लिए
दाख की बारी तो लगाई, कलीसिया की स्थापना तो की, लेकिन उसके फल अपने स्वयं के लिए लेने से इनकार कर दिया, उनका सेक्रीफाइस है। इसी में चौथी बात है, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। पौलुस भी एक बहुत शानदार चरवाहा था। मसीह ने चरवाहे अपॉइंट किए हैं, पौलुस भी एक शानदार चरवाहा था। भेड़ों की बहुत अच्छी रखवाली करता था, उनको बहुत शानदार चारा खिलाया करता था। लेकिन जब समय आया उन भेड़ों का दूध पीने का, अर्थात उनसे मिलने वाली आशीषों को बटोरने का, उसने उस पर अपना दावा नहीं किया। ये बलिदान भी कर दिया उसने। ये चौथा बलिदान उसका कहलाता है। और पद 9 और 10 में हम देखते हैं एक और बलिदान। क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? मूसा की व्यवस्था में लिखा, दामते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? यह विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे ही लिए कहता है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते, दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। तो जो किसान खेत में मेहनत करता है या बैल की तरह रात दिन लगा रहता है, यही आशा तो करता है कि उसको फसल मिलेगी, उसकी फसल आएगी। पौलुस एक किसान की तरह भी मेहनत कर, एक बैल की तरह रात दिन मेहनत करता है, लेकिन अपने मुंह को बांध देता है, दांवता है, अपने मुंह को बांध देता है। वो अपने लिए नहीं दांव रहा है, वो अपने लिए नहीं फसल काट रहा है, फसल काटता भी है, लेकिन वो फसल वो बांट देता है, दूसरों को दे देता है, लो तुम खाओ। ये क्या है? ये एक और चीज पर हम चलेंगे, 10वीं पद में है किसान वाली बात जो मैंने यहां कही, अपनी फसल का अधिकार छोड़ देता है। एक बैल के रूप में अपना मुंह बांध लेता है। खाने का अधिकार है बैल को, व्यवस्था भी कहती है तू दामते बैल का मुंह न बांधना, लेकिन पौलुस ने दामते समय अपने लिए मुंह में एक दाना भी नहीं डाला। हजारों यानी कि उसने रुपये इकट्ठे किए होंगे, लोगों ने उसको दान भी दिए होंगे, लेकिन उनमें से अपनी जेब में अपने लिए वो नहीं रखता है। वो सब जरूरतमंदों को यरूशलेम में खास कर ला करके दे देता है, प्रभु की महिमा के लिए, सेवा के लिए दूसरों को दे देता है, लगा देता है। वो अपने लिए उसमें से, मैं सोचता हूं, एक नाव का किराया तक नहीं जेब में रखता है। ये है उसका सेक्रीफाइस। दामता हुआ बैल और मेहनत करते हुए किसान के रूप में फसल का पूरा अधिकार है किसान को, लेकिन फसल बोता है, काटता है, लेकिन वो अपने लिए उठाकर घर नहीं लाता है। उस फसल को वो प्रभु की सेवा के लिए दूसरों में बांट देता है। 13 और 14 पद में आप आएंगे। 13 और 14 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। मंदिर में सेवा करने वाले को जो टाइट्स एंड ऑफरिंग्स आते हैं, वो उसके सेवा के बदले में उसको मिलते हैं। लेकिन पौलुस ने मंदिर में सेवा करने के प्रतिफल को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे नहीं कि उसने लोगों से कहा तो ऑफरिंग नहीं देना, टाइट्स नहीं देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब उसने लिया, लेकिन अपने लिए उसमें से कुछ नहीं लिया। वो सब परमेश्वर के काम में खर्च करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, उनके खाने के लिए प्रबंध करना, और इस तरह से परमेश्वर की सेवा में खर्च कर देना है, अपने लिए नहीं। अपने परिवार तो उसका था ही नहीं, बाल बच्चे नहीं थे, उसके पत्नी नहीं थी, बाकी भाई बंद तो सब जरूर होंगे, लेकिन उनको भी कभी उसने इस तरह से नहीं किया होगा कि लो भाइयों
मेरे पास बहुत पैसा है, तुम गरीबी में रहते हो, लो तुम ले लेकर। नो, उसने अपने परिवारजनों को भी नहीं दिया। सो मेरे प्रियो, पौलुस के इस सेक्रीफाइस को हम बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम इस पर हम बात करते हैं। और एक और है उसका, ही वॉज ए प्रीचर। 14 और 15 दोनों को हम ले लें। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं और उनकी जीविका का सुसमाचार से हो, आप भी सुसमाचार सुनाते हैं या हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम रोटी इसी में से खाते हैं। सुसमाचार सुनाकर हमें इसी के द्वारा रोटी मिलती है। परंतु मैंने इसमें से कोई भी बात काम में न लाया। वो तो ये कहता, मैंने सुसमाचार भी सेंत मैत सुनाया, मैंने तो सुसमाचार सुनाने के बदले भी किसी से कुछ नहीं लिया। तो पौलुस से बड़ा कोई मिशनरी, प्रीचर, टेंपल वर्कर, एक बैल के समान काम करने वाला ऐसा इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा जिसने बलिदान का, सैक्रिफाइस का कोई ऐसा नमूना स्थापित किया हो। क्या आज की दुनिया में सेवा करने वालों से हम ऐसे नमूने की आशा कर सकते हैं? मुश्किल है। आज तो बस उनको एक बहाना चाहिए ईश्वर की सेवा का, फिर तो अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ बनाने के पीछे जुट जाते हैं। देयर इज नो sacrifice to the rights that we have or we must have। हमको जो मिलता है, हम जो पाते हैं, जो कुछ हमें मिलना चाहिए हर सेवा से, चाहे वो मंदिर की सेवा हो, चाहे सुसमाचार की सेवा हो, चाहे किसी भी तरह की मसीही सेवा हो, हम चाहते हैं हमको इसके बदले में प्रतिफल मिले, बहुत कुछ मिले, हमारे बच्चों के लिए मिले, परिवार के लिए मिले, अलग से मिले। तो प्रियो, लेकिन पौलुस वो कहता, मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। इंग्लिश में लिखा है, but I have used none of these things, nor have I written these things that it should be done so to me, for it would be better for me to die than that anyone should make my boasting void। बहुत प्यारा लिखा है, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। मैंने इसमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए लिखी हैं कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, नहीं लिखी हैं कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, बेहतर है, कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। अगर आप एक साइकिल भी चला रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आप सेवा करने निकले, किसी ने आपको पैदल जाते हुए देखा, उसके मन में आया इसको साइकिल दिला देता हूं या मोटरसाइकिल दिला देता हूं। आपने मोटरसाइकिल खरीदी और उनके घर चले गए उन्हें धन्यवाद देने के लिए, और उन्होंने ये देखो, हमारे कारण, हमारे परिवार के कारण आज ये प्रभु का दास मोटरसाइकिल पे चल रहा है। कितनी अच्छी बात है, उनका कहना कितनी अच्छी बात है कि पैदल नहीं चलना पड़ता बेचारे को। लेकिन इसमें इस प्रचारक का घमंड चूर चूर हो गया मसीह के लिए। मसीह के लिए अगर इसके पास नहीं थी साइकिल या मोटरसाइकिल, ये पैदल चल रहा था, ये इसके लिए घमंड की बात थी। मसीह के लिए एक बड़ा बलिदान था, सैक्रिफाइस था। लेकिन जब किसी ने इसको मोटरसाइकिल पर बैठा दिया और ऊपर से ये कह दिया कि मैंने इसको मोटरसाइकिल दी है, तो ये एक सेवक के अहम के ऊपर चोट हो गई, शायद मसीह के ऊपर भी हो गई। सो प्रियो, इसलिए प्रभु ने सिखाया, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बायां ना जानने पाए, नहीं तो तुम अपने दान के ऊपर शेख ही मारोगे, घमंड करोगे, और जिसके लिए कुछ किया है उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसे पता भी नहीं होना चाहिए कि किसने दिया, वो तो उसे सीधे ये समझे कि प्रभु ने मेरी गोद में डाला है,
ये आशीष, ये प्रबंध प्रभु ने मेरी गोद में डाला है। लेकिन पौलुस जानता है वो कि कोई भी उसकी मेहनत पर, उसकी सेवा पर, सुसमाचार प्रचार के कार्य पर, दाखलता के खेत में जो रात दिन मेहनत की उसने, कोई ये न कहे कि मैंने इसको ये फसल दी है, मैंने इसके लिए ये किया है। पौलुस का ही बलिदान सबसे ऊपर रहेगा। उसने सुसमाचार सुनाया, किसी से कुछ नहीं दिया। उसने बपतिस्मा दिया, बदले में किसी से नहीं कहा मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम्हारे ऑफरिंग सारे आज के बाद मेरे ही अकाउंट में आने चाहिए, ये लो मुबारक क्यूआर कोड, और इसे सीने पे लगा रखना। मोबाइल से सीधे फोटो लेना और क्लिक टाइट्स, क्लिक ऑफरिंग्स, क्लिक थैंक्स ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग, रोज क्लिक करते रहना। पौलुस ने, अब कहेंगे क्यूआर कोड नहीं थे, लेकिन सोना और चांदी तो था, रुपया पैसा तो था, और लोग लेते भी थे। पौलुस के जमाने में तो और लोग थे जो लेते थे, लालची थे, जबरदस्त थे, हर तरह से पैसा कमाते थे, प्रभु की सेवा के बदले में भी पैसा कमाते थे। क्या यहूदा को नहीं देखा कितना लालच करता था, कितना चोरी करता था, अपने गुरु को ही बेच दिया। आज भी लोग बेचते हैं अपने गुरु को। ये सब पौलुस ने इसीलिए सैक्रिफाइस किया कि उसके घमंड पर कोई भी शेखी न मार सके, आंच न आए, और वो इस बलिदान को अपना एक बहुत बड़ी संपत्ति समझता है। क्या हम आज के जमाने में ऐसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है, प्रभु यीशु का उदाहरण है, पौलुस का उदाहरण है, मूसा का भी उदाहरण है, और भी प्रभु के सेवक हैं जिनके उदाहरण हैं, जिन्होंने सुसमाचार को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, बल्कि प्रभु के लिए सब कुछ करते गए। लेकिन आज जरा से यीशु की सेवा में निकले ना कि बताने लगते हैं मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे वो परेशानी हो रही है, सेवा में आ गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चों के लिए नहीं कर सकता, पत्नी के लिए नहीं कर सकता, मैं कमाने जा नहीं सकता, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मैं ये कहां से लाऊं, वो कहां से लाऊं। मतलब ये कि आप मुझे पैसा दे दो। ये कितना बड़ा कलंक होता अगर पौलुस ऐसा कहता, तो पौलुस के माथे पर यह कलंक होता। कितने लोग ऐसे कलंक के ताज की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा न हो, हम अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु से मांगे, इंसानों से मांगना छोड़ दें, और मांगना शब्द निकाल ही फेंकें। केवल सेवा पर ध्यान रखें, बलिदान देने पर ध्यान रखें। लेने से देना मुबारक है, तो हम देने पर ध्यान दें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए, खुदावंद, जो हमें आपकी सेवा के बदले एक बलिदान से भरे भाव के साथ सेवा करना सिखाता है। प्रभु जी, मदद करें परमेश्वर कि हम इसी भाव के साथ आपकी सेवा कर सकें, आपकी सेवा के बदले किसी तरह का प्रतिफल न चाहते हुए, न मांगते हुए, और आशा भी इस संसार में न रखते हुए हम मेहनत करते चले जाएं, सेवा करते चले जाएं, हर परेशानी का सामना करते चले जाएं, लेकिन उस परेशानी के हल के लिए मनुष्यों के आगे हाथ न फैलाएं। सहायता मदद कर परमेश्वर, ताकि पौलुस के समान हमारी सेवकाई पर भी, हमारी मेहनत पर भी किसी तरह का कोई व्यर्थ की बात ना हो। हमारे घमंड को कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति व्यर्थ न ठहराए। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और आपके प्रार्थना के निवेदन, विनतियां भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर
हमें सब्सक्राइब करें और हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।